आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे वो है वीडियो व्यू। वीडियो व्यू उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमने अपनी ऐप के अंदर कोई दूसरी वीडियो को प्ले करना हो। जिस तरह से हम YouTube की वीडियो को प्ले कर सकते हैं या कोई और दूसरी वीडियो जो हमने अपनी ऐप के अंदर ही सेव करवाई हो, अपनी ऐप के अंदर के प्रोजेक्ट के अंदर सेव करवाई हो, अगर उसको प्ले करना है तब भी हम क्या यूज करते हैं, हम वीडियो व्यू को यूज करते हैं। अगर हमने एक्सटर्नल URL के थ्रू अपनी वीडियो को प्ले करना है अपनी ऐप के अंदर, तो तब भी हम वीडियो व्यू को यूज कर सकते हैं। मैं अपनी कोडिंग में जाता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वीडियो व्यू। इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर देता हूँ और हाइट इसकी जो है वो मैं 450 कर देता हूँ। और इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी वीडियो व्यू, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी मैं सेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी home.kt फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा var let init private let init var वीडियो व्यू। और उसके बाद एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ var वीडियो URL के लिए URL। इस वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर उस URL को सेव करेंगे, उस वीडियो के URL को सेव करेंगे जिसको हमने प्ले करवाना है। तो मैंने पहले से ही एक URL कॉपी कर रखा है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आता हूँ अपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले वीडियो व्यू जो है उसको अपने जो डिजाइनिंग की XML की फाइल का जो वीडियो है उसके साथ अटैच कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी के जरिए। r.id. वीडियो व्यू आईडी थी उसकी। और इसके बाद जो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा var wall URI इक्वल टू URI.parse। और इस फंक्शन के अंदर से हमने ये जो वेरिएबल बनाया था वीडियो URL का, इसको यहाँ से पास करवा देंगे वीडियो URL। और फिर उसके बाद जो है वीडियो व्यू डॉट सेट वीडियो URI, और यहाँ से मैं इस URI को पास करवा दूंगा। URL मैं बनाता हूँ। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ वॉल मीडिया कंट्रोल इक्वल टू मीडिया कंट्रोल, और यहाँ से मैं पास करवाता हूँ दिस। और उसके बाद जो है मीडिया कंट्रोल डॉट सेट एंकर व्यू, और यहाँ से मैं वीडियो व्यू पास करवा दूंगा। और फिर जो है उसके बाद मीडिया कंट्रोल डॉट सेट मीडिया प्लेयर, और यहाँ से मैं वीडियो व्यू को दोबारा से पास करवाऊंगा।
और उसके बाद वीडियो व्यू डॉट सेट मीडिया कंट्रोल वीडियो व्यू डॉट स्टार्ट। सो ये हमारा कोड वीडियो व्यू का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया वीडियो व्यू का, और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने उस वीडियो की यूआरएल सेव करवाई है जिसको हमने प्ले करना है, और ये यूआरएल कोई भी हो सकती है। और फिर उसके बाद हम अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आए। यहाँ पर हमने अपना जो वीडियो व्यू का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाया फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ, और फिर उसके बाद हमने अपने यूआरएल को जो है इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद जो है हमने उस वीडियो व्यू के अंदर इस यूआरएल को पास करवा दिया। और फिर जो है हमने एक वेरिएबल बनाया मीडिया कंट्रोल का। ये मीडिया कंट्रोल वो मीडिया कंट्रोल है जिसके अंदर हम फॉरवर्ड का बटन और बैकवर्ड का बटन और फिर प्ले का बटन हम जो अपने वीडियो के ऊपर शो करवाते हैं वो इस मीडिया कंट्रोल के इस इतने से कोड के थ्रू शो होता है। और फिर लास्ट में हमने वीडियो व्यू को स्टार्ट कर दिया। अब हम अपनी रियल ऐप के अंदर अपने इस वीडियो व्यू को टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर प्ले का बटन क्लिक कर देता हूँ। हमारी ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पर हमें ये ब्लैक स्क्रीन भी नजर आ रही है जहाँ पर हमारी वीडियो रन होगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सक्सेसफुली रन हो रही है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमें मीडिया बटन्स भी हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ और इस बटन से हम अपनी वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस वाले बटन से बैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो व्यू को यूज करते हुए कोई भी वीडियो यहाँ पर रन कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। लेकिन आप YouTube की वीडियोस को या फिर जो दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वीडियोस को आप इस मेथड के थ्रू रन नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube की वीडियो को प्ले करना एक एडवांस टॉपिक है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अपने आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से YouTube की वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।